से एक बड़ी खबर आ रही है। अतीक हत्याकांड पर अलकायदा की धमकी सामने आई है। चिट्ठी में अलकायदा अतीक का बदला लेंगे ये लिखा हुआ है। अलकायदा ने अतीक अशरफ को शहीद लिखा है। चिट्ठी में अलकायदा हम जिहाद के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, इस बात का जिक्र किया गया है। अतीक अशरफ हत्याकांड पर अब आतंकी संगठन अलकायदा की गिरदड़ भभकी सामने आई है। आतंकी ओसामा बिन लादेन के बाद वजूद की लड़ाई लड़ रहे कुख्यात आतंकी संगठन ने ईद पर 7 पन्नों की मैगजीन को जारी किया, जिसमें माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या का जिक्र है। अलकायदा की चिट्ठी में जहरीली बयानबाजी की गई है। आतंकी चिट्ठी में लिखा गया है कि नरसंहार का बदला लेंगे, मुस्लिमों को आजाद करवाएंगे। अतीक अहमद शहीद हैं। बिहार कश्मीर में टारगेट पर मुसलमान हैं। यूपी में टीवी पर लाइव हत्या दिखाई गई। जाहिर है आतंकी चिट्ठी में अतीक के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई है। अलकायदा की इस धमकी के बाद से जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अलकायदा की इस चिट्ठी के बाद अतीक के आतंकी कनेक्शन की बात पुख्ता साबित होती जा रही है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों की जांच में माफिया ब्रदर्स के पाकिस्तानी कनेक्शन की बात सामने आई थी और आतंकी संगठनों से हथियार खरीदी का भी खुलासा हुआ था, जिसका जिक्र अतीक की रिमांड कॉपी में भी किया गया था। एसआईटी ने होटल से बरामद किए शूटर्स की 2 मोबाइल, ये भी बड़ा अपडेट मिल रहा है। दोनों मोबाइल फोन में नहीं थे सिम कार्ड। मोबाइल की कराई जाएगी फोरेंसिक जांच। कॉलिंग के लिए ऐप का इस्तेमाल करते थे तीनों ही शूटर्स। माफिया अतीक हत्याकांड के तीनों हमलावरों के साथ एसआईटी हर उस जगह पर जा रही है जहां हत्याकांड से जुड़े सुराग हो सकते हैं। उसी कड़ी में एसआईटी ने तीनों आरोपियों की निशानदेही पर 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास मौजूद एक होटल से मोबाइल बरामद होने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक जो मोबाइल बरामद हुआ है उसमें सिम नहीं है, यानी हमलावरों ने हत्याकांड से पहले ही मोबाइल से सिम निकालकर फेंक दिए। अब पुलिस बरामद दोनों मोबाइल की जांच कर रही है। दोनों मोबाइल की फोरेंसिक जांच भी कराने की बात कही जा रही है। साथ ही मोबाइल की डेटा रिकवरी की भी कोशिश की जा रही है, जिससे एसआईटी जांच में आसानी हो सके। एसआईटी के मुताबिक तीनों शूटर्स प्रयागराज में रेलवे स्टेशन और खुलदाबाद थाने के बीच मौजूद एक होटल में ठहरे थे। हत्या के बाद तीनों शूटरों को होटल पहुंचकर अपना सामान लेकर फरार हो जाना था। पूछताछ में ये भी पता चला है कि तीनों शूटर्स ई रिक्शा से अतीक अशरफ की रेकी के लिए जाते थे। अब एसआईटी आरोपियों से मिले फोन नंबर की सीडियां निकालकर उनके आपस में बातचीत का डाटा तैयार कर रही है। खबर इस बीच ये भी मिल रही है कि प्रयागराज में जिस होटल में रुके थे शूटर्स, वहां पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष और स्टेशन के पास होटल के कमरा नंबर 203 में ये शूटर्स रुके थे। 13 अप्रैल की रात कमरा लिया गया था। 2 दिन तक रेकी की गई, शक न हो इसलिए रेकी के लिए अलग अलग निकलते थे शूटर्स और हत्या के बाद कमरे से सामान लेकर भागने की प्लानिंग थी। प्रयागराज का होटल स्टे इन का कमरा नंबर 203, यहाँ पर आकर के अतीक और उसके भाई अशरफ के जो तीनों कातिल थे, शूटर थे, वो लोग रुके थे। लवलेश, सनी और अरुण, ये तीनों लोग 13 तारीख को यहाँ पे रात 8:30 बजे पहुँचे थे। रजिस्टर में 8:30 बजे का चेक इन किया उन्होंने और उसके बाद इस कमरे में वो तीनों लोग रहे थे। 15 तारीख को इन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया और उससे पहले 13 तारीख की रात से ही ये लोग लगातार रेकी कर रहे थे। उसी दिन असद का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद वो लोग यहाँ रात में 8:30 बजे पहुंचे थे। रेकी करने के लिए ये लोग एक एक करके जाते थे कमरे के अंदर। ये तीनों एक साथ रह रहे थे और जब रेकी करने जाते थे तो एक कातिल निकलता था, 2 बाकी अंदर रहते थे, फिर दूसरा जाता था और इस तरीके से एक एक करके ये तीनों लोग रेकी करने जाते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेकी करने के लिए ये लोग रिक्शे पर जाते थे ताकि किसी को शक न हो। इसके अलावा इन लोगों को जब पुलिस ने पकड़ा, उनसे पूछताछ की है तो इस कमरे से पुलिस को तमाम दस्तावेज और मोबाइल फोन मिले हैं।